अगर बोलूंगा तो तुम मेरी बात सुनोगी? हाँ, आया हूँ सुबह सुबह पूरे होश में तुम सबको ये बताने की मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सब सच कह रहा हूँ, समझी? और अगर मेरा विश्वास ना हो तो पूछो अपनी भाभी से, पूछो कि पराये मर्द के साथ रिक्शा में घूम रही थी या नहीं। मैं आपके कहने पर भाभी से कोई सवाल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपसे कहीं ज्यादा भरोसा भाभी पर करती हूँ। इस घर की इज्जत डूबने जैसा कोई भी काम आप कर सकते हैं भैया, मेरी भाभी नहीं। अच्छा, मेरा दिमाग खराब मत करो तुम। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मैं बवाल मचा दूंगा, कह देता हूँ। अच्छा बड़े भैया, आप कैसे इंसान हैं? आपको एक बार भी ख्याल नहीं आता कि हम कैसे हैं, किस हाल में हैं? बस ऐसे ही सुबह सुबह लड़ने चले आए। तुम अभी बहुत छोटी हो, तो इस मामले में खुद को मत उलझाओ। ए, तुम्हें क्या कहा था मैंने? ओ भैया, मेन गेट तो बंद था, फिर आप आए कैसे? क्या हुआ? बोलिए बोलिए, अंदर कैसे आए? यार छोड़, मेन गेट से आता तो महारानी घुसने देती? दीवार कूद कर आया हूं मैं। कौन? इश, मतलब अच्छा बड़े भैया, अपने घर में कोई ऐसे घुसता है क्या? क्या कहा? अपना घर? इस घर में वो जगह किसने रखी है मेरे लिए? मेरी बातें कोई सुनता है इस घर में? मैं पुकारता तो कोई दरवाजा खोलता। बुकाई, बुकाई ऐसे मत कहो, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। छोड़िए, मैं सब कुछ जानता हूँ माँ, सब जानता हूँ कि मेरे पास नौकरी नहीं है इसलिए मुझे इंसान तक नहीं समझते। बस बस, आप तब से बकवास किए जा रहे हैं। क्या कहने आए हैं जरा साफ साफ कहिए तो। आपको सारा दिन काम नहीं होगा, पर इस घर के लोगों को काम है। पूरे दिन खड़े खड़े यहाँ बकवास नहीं सुन सकते आपकी। क्या मैं बकवास कर रहा हूँ? क्या कहा तुमने अभी? काम? काम दिखा रही हो तुम मुझे अपना? तुम कौन सा काम करती हो ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अगर मैं कह दूं ना यहाँ पर तो लोग थूकेंगे तुम पर यहाँ। चुप रहो बुकाई, सुबह सुबह आके इनको क्यों खरी कुटे सुना रहे हो तुम? अगर तुम खुद कोई काम कर सकते तो फिर इन सबको बाहर जाके काम करने की जरूरत नहीं थी। घर की जिम्मेदारी लेनी नहीं पड़ती। आप तो मेरी माँ है ना, मेरी गृहस्थी ऐसे टूटने मत दीजिए माँ। दया करके, आप दया करके सख्ती से इस घर की निगरानी कीजिए। मंजरी को अकेले इस घर से बाहर मत निकलने दीजिए। जरूरत पड़े तो टुकाई अनु को स्कूल छोड़ आएगा। मंजरी इस घर से अब अकेले बिल्कुल बाहर ना निकले, इसका आप ख्याल रखेंगी। तुम इस तरह से मुझे क्यों कह रहे हो बताओ? तुम खुद ही अगर कोई काम कर पाते तो इस घर की जिम्मेदारी भी उठा लेते ना, है ना? देखिए माँ, इसके बाद तो मैं मोहल्ले वालों के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, मैं कह रहा हूँ। आप मुझसे वादा कीजिए कि इस घर से नहीं निकलेगी।
मेरी बीवी पराये मर्द के साथ बाहर घूम रही है, ये सुनकर सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे माँ। इसके बाद अगर ऐसा दोबारा हुआ ना तो मैं दुनिया हिला दूंगा। ये कहने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं काम नहीं छोड़ूंगी, किसी हाल में भी नहीं छोड़ूंगी। बहुत तकलीफों से मैंने इस काम का इंतजाम किया है। किसी की बकवास सुनकर मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मैं ये नौकरी करूंगी और जरूरत पड़ी तो घर के बाहर भी जाऊंगी। मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? सवाल ही नहीं उठता। क्या कहा? मुंह बंद करके आज तक आपका हर अत्याचार सहा है, पर अब और नहीं। उस दिन रास्ते में हमारी बेटी के सामने आपने कहा था आप किसी और से शादी करेंगे। आप वो सब कुछ भूल गए और आज आए हैं आप पति का अधिकार जताने। उस दिन ठोकर खाने के बाद मैंने बहुत तकलीफों से राजा जी के बुटीक में नौकरी का इंतजाम किया है। किसी के कहने पर मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। याद रखिएगा, अब दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर मैंने ऐसा किया तो आप बचेंगे नहीं। ओ माँ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मेरी नींद खराब हो गई। पापा, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं हुआ अनु, चलो थोड़ा और सो लो। बुकाई, मेरी बात तो सुनो। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है बेटा। गलतफहमी हुई है? हाँ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं देख लूंगा तुम्हें। बुकाई मेरा प्यारा बेटा, देखो घर में काली पूजा होने वाली है, तुम यहीं पे रहो ना। है? हाँ, यहीं पे रहो। रह जाओ। हाँ। अरे आप लोगों के घर में काली पूजा है, आप लोग समझिए, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं इस घर का बेटा नहीं हूँ। अरे रो क्यों रही हो? आपके आंसू मेरे दिल को नहीं पिघला सकते। आप लोग मिलकर मेरी गृहस्थी तोड़ रहे हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, देख लेना। बुकाई। अरे अंकुर, बड़े दिनों बाद आए हो। एक ही दिन में सारी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लोगे? लगे रहो। अरे मैं किसे देख रहा हूँ? ये तो रजत भैया हैं। अरे रजत भैया,
क्या खबर, कैसे हैं आप इतने दिनों बाद? जानता था, मैं जानता था कि यहाँ आने पर तुम मिलोगे। पक्का 2 साल बाद मिल रहे हैं, है ना? मतलब क्या बोल रहे हैं, 2 साल बीत गए हैं? अरे बाप रे हाँ। बाप। पहले तो फोन भी कर लिया करते थे, हाल चाल पूछ लेते थे मेरा। अब तो भूल ही गए हो। भैया ऐसे मत कहिए, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ बताइए तो। आपको याद है कॉलेज के दिनों में मैं आपके घर में आकर कितनी सारी मस्तियाँ करता था, कितने कांड किए थे रजत भैया। वो भी क्या दिन थे, तुम लोग कितनी मस्तियाँ क्या करते थे। अब सोचता हूँ तो हंसी आती है, पर अब तो पूरे मर्द बन गए हो तुम। अच्छा वैसे शुभम की क्या खबर है? शुभम तो बिल्कुल बिंदास है, जैसा पहले था, एकदम कूल। ग्रेट, इसका मतलब तुम दोनों की दोस्ती अभी तक अटूट है ना? एकदम वैसा ही है। अरे आप अपनी सुनाइए, इतने दिनों बाद मिले हैं, मतलब कैसे हैं, कैसे हैं आप? बस जैसा तुम देख रहे हो, बिंदास। वो तो देख के ही लग रहा है एकदम फिट। हाँ और बताओ, वो आपकी पोस्टिंग तो दूसरे शहर में हो गई थी ना? तो फिर आप लौटे कब? चला आया, कह सकते हो हाई पोस्ट में भेज दिया। लेकिन हाँ, यहाँ आकर इस तरह तुम्हें बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शुभम से ये नहीं हो पाता, वो तो पहले ही दिन भाग गया था। रजत भैया आप क्या कह रहे हैं, ये सब आपकी वजह से तो पॉसिबल हुआ है। मतलब ये इंस्पिरेशन मुझे आप ही से तो मिला है। आपने मुझे इंस्पायर नहीं किया होता तो इस तरह बॉक्सिंग कंटिन्यू कर ही नहीं पाता। थैंक यू, पर अगर इसमें तुम्हारी इच्छा और कोशिश ना होती तो ये नहीं हो पाता। दम भी चाहिए, तुम में ये सब था। तो रजत भैया आप यहाँ किसी स्पेशल केस के लिए आए हैं या परमानेंटली आ गए हैं? हाँ, भेजा तो मुझे स्पेशल केस के लिए है। केस सॉल्व हो गया, लेकिन जब कोलकाता पुलिस ज्वाइन करने को कहा तो कर लिया। स्पेशल क्राइम ब्रांच। क्या कह रहे हैं आप? वाह रजत भैया, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। एक मिनट। हाँ कौन है? गर्लफ्रेंड? उठा लो उठा लो। नहीं, खैर छोड़ो। अच्छा सुनो, मैंने कोलकाता में एक फ्लैट लिया है। किसी दिन आना और शुभम को भी ले आना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक दिन जमकर साथ बैठेंगे। जरूर भैया, वही पहले की तरह। हाँ बिल्कुल। बोल रहा हूँ कि वैसे अपना नंबर तो दीजिए ना। आपका नंबर क्या वही पुराने वाला है क्या? हमारे पेशे में एक ही नंबर ज्यादा दिन नहीं रख सकते भाई। लगा ही था। तो फिर कैसे, मतलब कांटेक्ट कैसे करूंगा? नंबर तो दीजिए। वेट वेट वेट, तुम इसे रखो, इसमें सब कुछ लिखा है। स्पेशल क्राइम ब्रांच। तुम्हें जिस दिन भी समय मिले मुझे फोन करके मेरे घर चले आना। बिल्कुल। ओके, अब तुम जाकर अपनी प्रैक्टिस करो। आप अभी निकल रहे हैं क्या? यहाँ आया था बस मेंबरशिप लेने के लिए और कुछ नहीं। ओह। अच्छा चलता हूँ, अब तो मुलाकात होती रहेगी। ये तो अच्छा पर ठीक है। चलो चलो ठीक फिर, है। हाँ बाय फिर बाय। मिलते हैं रजत भैया। चलो।
चुप हो जाइए ना माँ, पहले आप चुप हो जाइए। बैठिए, यहाँ बैठिए। देखिए माँ, बड़े भैया के लिए मन उदास मत कीजिए। देखिए शालू दीदी चाय लेकर आ गई, लीजिए चाय ये पीजिए। लीजिए। तो क्या मंजरी अभी तक कमरे में ही है? हाँ, बाहर नहीं आई है वो, और मैंने भी उन्हें नहीं बुलाया। उन्हें आराम की जरूरत है। जरा वृंदा को बुला कर लाना। इसकी जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ। ओह, चाय बन गई है? ये लीजिए आपकी चाय। बोलिए माँ, क्या बात करने के लिए बुला रही थी? वृंदा, तुमसे कोई बात करनी है। शालुक छुटकी, अपने कमरे में जाओ। बोलिए माँ, क्या बोलना है? वृंदा, हम लोग सिर्फ एक तरफा ही सोच रहे हैं और ये सही नहीं है। आप किस बारे में बोल रही हैं माँ? क्या कह रही हूँ तुम समझ नहीं पा रही हो? ये बुकाई इतनी सारी बातें सुना गया, तुमने तो सब सुना है ना? उनकी बातों को इतना महत्व क्यों दे रही हैं? वही तो, वही उसकी बातों को हम महत्व नहीं देते हैं, उसे बहुत नजरअंदाज करते हैं हम। माँ, भैया ने जो कहा वो सच नहीं है। हमें तो भाभी के बारे में भी सोचना चाहिए, है ना? हम लोग तो मंजरी को हमेशा सपोर्ट करते हैं, है ना? इसका मतलब वो जो उसके मन में आए वो। माँ, आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि भैया भाभी से कैसा व्यवहार करते हैं। जानती हूँ, लेकिन आज मंजरी ने जो किया है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरा बुकाई जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई नौकरी नहीं करता है वो। मुझे लगता है कि मंजरी को अब बाहर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जैसे पहले घर संभालती थी वैसे माँ, भाभी की जगह अगर मैं, शालुक या चुटकी होते तो क्या आप फिर भी यही बात कहती माँ कि वो गलत है? भाभी ने मुझे बहुत दिन पहले ही इन सब के बारे में बताया था माँ। अच्छा, आप तो उन्हें इतने सालों से जानती हैं, कभी भी देखा है कोई गलती की है उन्होंने? कभी भी इतना गुस्सा किया है उन्होंने माँ? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए तो, आज तक वो कितने अन्याय को सहते सहते वो इस तरह का बर्ताव करने को मजबूर हुई माँ? वो तो ऐसी औरत नहीं है। मैं तो उल्टा खुश हुई हूँ माँ। इतना कुछ होने के बावजूद वो टूटी नहीं, बल्कि और आत्मविश्वासी बन गई है। ये अन्नू के लिए कितना अच्छा हुआ है। अच्छा, आप ही बताइए माँ, आज अगर अन्नू देखती कि उसकी माँ चुपचाप मार खा रही है तो फिर उस पर क्या गुजरती? वो क्या सीखती? जानती है माँ, मैं ना पहले भाभी और अनु को लेकर बहुत चिंता में रहती थी, हर वक्त उनके बारे में ही सोचती थी, पर अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। मैं जानती हूँ, मैं रहूं या ना भी रहूं, भाभी दुनिया का जुल्म नहीं सहेंगी और ना ही अन्नू को सहने देंगी। अच्छा छोड़िए तो माँ, इन बातों को भूल जाइए। काली पूजा है, घर में बहुत काम है। आप राशन के सामान की लिस्ट तैयार कीजिए, मैं रेडी होकर आती हूँ। मूर्ति लाते वक्त हो सके तो मैं दुकान में दे दूंगी, ठीक है? भाभी यहाँ? तब तो इन्होंने बातें जरूर सुनी होंगी। भाभी, भाभी, आई एम सॉरी, यकीन मानिए मैं। थैंक यू वृंदा,